और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम उसके करीब पहुंच गए थे लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। इससे तासुर ये मिल रहा है कि पुलिस एक तरफ से गई, वो दूसरी तरफ से निकलने में कामयाब हो गया, या फिर उसके पास पहले इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी, उस तक पहुंच गई थी शायद टेलीविजन के जरिए से या किसी और तरह से। बहरहाल अभी तक पुलिस कामयाब नहीं हो सकी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देख रहे हैं हम? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सारी जिंदगी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ही गुजरी है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कानून नजर आता है, ये जो डीएनए का और उसके जरिए जियो फेंसिंग से अप्रोच उस वक्त की जाती है जब विक्टिम मर जाए और वो शनाख्त के काबिल ना हो। पहली बात तो यह है कि जिस खातून के साथ ये वाकया हुआ है वो खातून बकायमी होशो आवाज हैं और वो बहुत हद तक एक तवील वक्त उन्होंने उसके साथ ज्यादती की है और उस दौरान इनको बहुत आसानी से शिनाख्त किया जा सकता है और बहुत आसानी। सबसे पहली बात थी कि इन दोनों की जो तस्वीरें जो उनको मिली हैं, सबसे पहले कि वो हमारे पास लेके आते वो उनको कंफर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत आसान सा काम होता यह है कि जब विक्टिम जिंदा हो तो सबसे पहले उससे तस्वीरें बनाई जाती हैं। मिलियंस ऑफ इस वक्त तस्वीरें हैं जो कि अब दुनिया में आ चुकी हुई हैं, सैंपल्स बन चुके हैं, वो लेके आते हैं। ये ज़ैनब के केस को लेके चल रहे हैं कि डीएनए होगा और डीएनए को उसके चारों तरफ लोगों को हम घेर घार के डीएनए में के साथ मैच कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। ये ऐसा है जहां कल को बेनिफिट ऑफ डाउट में बहुत बुरी तरह से ये केस फ्लॉप हो जाएगा। आज तो आपने वाह वाह करके तालियां बजा ली कि हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इन्होंने एक दफा बताया कि इन तस्वीरों को बाकायदा जाके विक्टिम को दिखाया गया और पूछा गया कि क्या इससे मिलता जुलता आदमी था कोई नहीं? क्योंकि जाहिर बात है ऐसी भी बेहोशी का आलम तो नहीं था वहां पर, ना वो ऐसी कैफियत थी कि उनको मुर्दमों को ना पहचान सकते हो। उन्होंने बाकायदा दरवाजा तोड़ा है, बाकायदा स्कफल हुई होगी, उस स्कफल के दौरान मुल्जिम को भी लगा होगा। फिर दो बच्चे छोटे मोटे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तो इतना तो नहीं था, लेकिन किसी न किसी हद तक आउट ऑफ द ब्लू तो नहीं वो कर सकते। तो मुझे तो ये बेसिकली अजीबोगरीब सी बात लग रही है। आई डोंट नो क्या उसमें हो, अल्लाह करे कि ये सच हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने दूसरा वाकया बयान किया है, कलश तारशा को मैं भी देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, सबने देखा, उसके खेतों के अंदर ये घर है। आप मुझे बताइए, अगर आपकी गाड़ी थी उस वक्त तो मुझे बताइए कि वो हेलीकॉप्टर पे थे। फिर दूसरी बात यह है कि आपके हाथ में मोबाइल भी होगा, आपके पास वायरलेस सेट भी होगा, आपके पास वो सारा कुछ मौजूद होगा। आप सिर्फ सेकंड के अंदर पूरे का पूरा एरिया को नाका लगा सकते हैं। कहां भाग जाएगा वो? क्या वो ड्रोन था जो उड़ के चला गया? मुझे आज तक मुझे ये कम से कम इस रेट की समझ नहीं आ रही। मुझे याद है अच्छी तरह जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, वायरलेस सेट होता था, जैसे उसमें भी हम कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ किस्म के रास्तों से उसकी नाकाबंदी करके उसको पकड़ लिया करते थे। तो बहुत अनलेस कि उस पूरे इलाके के अंदर उस बंदे को कोई और घर वाला जो है पनाह देने के काबिल मौजूद हो, जहां वो छुप जाए, तो वो भी बड़ी आसान है कि आप घर घर तलाशी ले लें, कॉर्डन ऑफ करके रास्ता। ये लोग कहते हैं कि हमारे सामने वो निकल गया हमारे हाथों से। बिल्कुल सही है। साथ साथ ये भी बताता चलूं कि मेरे साथ अब जुल्फिकार चीमा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले औरिया साहब। लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन औरिया साहब देखिए सरेआम, देखिए सरेआम तो दूर की बात है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के कहने के ऊपर वो तमाम जितनी भी फांसी की सजाएं दी जा रही थी उन पर पाबंदी लगा दी गई। 2008 में कोई सजा नहीं दी किसी फांसी को वाले को, 2009 में कहीं दी गई, 2011 में नहीं दी गई, 2012 में एक मस्कीन पता नहीं कहां से किसको नाराज कर लिया था, उसको सजा दी गई। 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने 18 अगस्त को, ये पहले तो वैसे होता था कि रम के पीले अपने पास रखते थे, फांसी नहीं देते थे, उन्होंने बकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर करवा दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट सजा दे दे, सब कुछ हो जाए, हम फांसी नहीं देंगे। 2018 में उन्होंने किया, 2013 में किया, 2014 में दिसंबर की 17 तक 8621 जिनको फांसी की सजा मिली हुई थी लाडले जेलों में रखे गए, रोटियां तुड़वाई गई, खाना खिलाया गया और कहा गया तुम बैठो हम तुम्हें पालेंगे। उसके बाद एपीएस हो गया, इनमें 450 दहशतगर्दी के केस वाले भी थे। एपीएस हो गया, शोर मच गया। अब आपने लॉ को रिफॉर्म नहीं किया, आपने एक मतवाजन अदालत कायम कर दी। अब उस अदालत जब कायम हुई तो उसने कहा कि हमें क्या गरज, पाकिस्तान में कोई रेप होता है, कुछ होता है, हम तो सिक्योरिटी वाले केसेस को देंगे फौजी अदालत।
उन्होंने जनाब 2015 में 2014 में 326 फांसियां दी, 27 में 15 दी, 16 में 65 दी, 17 में 14 और अब अल्लाह का फजल इस वक्त 7,500 मेहमान फांसियों के। मसला पता क्या है, पाकिस्तान में मुजरम यह समझता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे सेशन जज फांसी चढ़ा दे, मुझे हाई कोर्ट मेरी अपील रिजेक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट, और एक और रवैया निकला। इन 7 के बाद इन 8 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने 310 केसेस किए हैं। उन 310 केसेस में उन्होंने लीनियंट व्यू लेना शुरू कर दिया। उनमें से 274 केसेस जो हैं उनको जनाब कुछ को तो सजा माफ कर दी, उनमें से 141 को बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हुए। ये देखो कैपिटल पनिशमेंट हो रही थी, अगर खराब हो, ये है फिजा। इस फिजा में ऐसे ही वाकयात हुआ करते हैं। आप क्या बात करते हैं सरेआम फांसी की? या तो आम फांसी की मुखालफत करने वाले लोग खड़े हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने इंप्लीमेंट करके दिखाया है। हम फांसी के मुखालिफ हैं, नारे लगाते हैं, और उन्होंने आज 7,000 बंदा आपकी जेलों में पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चीमा साहब को ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, मैं फिर इस पर शायद फरजाना भाई साहब कुछ कहना चाह रही हूँ। इस पर चीमा साहब, आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? इस पर जो राजा बशारा साहब ने सबसे पहले कहा ये ब्लाइंड केस है, अब वो अपनी सक्सेस बता रहे हैं कि मुल्ज़मान तक हम पहुँच गए हैं, गिरफ्तार नहीं कर सके और 25-25 लाख रुपए का। आपके ख्याल में ये वाक़या किसकी नाअहली और गलती की वजह से हुआ? यानी वहाँ पर सिक्योरिटी का ना होना 1 साल तक, आप IG मोटरवे भी रहे हैं, आपने वैसे भी पुलिस को सर्व किया है, आप इस सारे मामले को और इसके हल के लिए जो कोशिशें पुलिस की तरफ से हुई हैं उसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने मुझसे पूछा, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी दबाव के तहत हुई है, और ये शायद तारीख का वाहिद केस है कि जिसमें मुलजम तो गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन इनामात की बारिश कर दी गई कि 25-25 लाख रुपया इनाम दे दिया गया। इनामात और मुबारकबादें तो भाई मुलजम पकड़ा जाए, वो मोअज़्ज़ज़ खातून हमारी बहन जो विक्टिम है वो उन शैतानों को पहचाने, आइडेंटिफाई करे, शनाख्त हो, पता चले। बेशुमार अभी गैप्स हैं जो फिल करने वाले हैं। कैसे कहा जा सकता है किसी को गिरफ्तार किए बगैर, उसको प्रॉपर इंटेरोगेट किए बगैर कि ये मुजरिम पकड़ लिया और कामयाबी हो गई और मुबारकबादें और 25-25 लाख, तो ये सारा जो है अंडर प्रेशर हुआ है। देखें, अब ग्लोबल विलेज है और आपने सारे चैनल दिखाते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जाए डेवलप कंट्रीज में तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो एक येलो टेप लगाती है कि जी क्राइम सीन के अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं आ सकता।